भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में प्रदेश के जो नगर थे जिनमें सर्वाधिक बार कर्फ्यू लगा था, उसमें आपके बरेली का भी नाम आता है। हर 6 महीने में एक बार यहां कर्फ्यू लगता था। पर्व और त्योहार भय और दहशत के साये में आयोजित करने के लिए हर आस्थावान नागरिक मजबूर होता था। दंगा और उपद्रव उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष में न केवल बरेली बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, उपद्रव मुक्त भी हुआ है, कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा के लिए आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान बनाता है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के उत्सव, उत्तर प्रदेश के महोत्सव आज वैश्विक मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को अपनी एक नई पहचान दिला रहे हैं। और इसीलिए नगर निकाय चुनाव में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि जैसे देश बदल चुका है, वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान मिली है, दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई संकट दिखाई देता है, लोग बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ भारत की ओर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं। आज भारत वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। भैया बहनों, ये वही भारत है जो 9 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। उत्तर प्रदेश का नौजवान कितना भी देश का नौजवान कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न रहा हो, अगर वह कहीं दुनिया के अंदर जाता था, लोग उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं बना पाते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, उसने न केवल भारत के बारे में बल्कि भारत के नागरिकों के बारे में भी अपनी धारणा को बदली है। लोग अब अच्छी दृष्टि से हमें देखते हैं, सम्मान के भाव से भारत के नागरिकों के साथ पेश आते हैं। न केवल वैश्विक मंच पर बल्कि भारत की अपनी स्वयं की आंतरिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ हुई है। एक सुरक्षित भारत, एक सुशासित भारत, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए मानक प्रस्तुत कर रहा है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, IIM, IIT, एम्स, ये हमारी पहचान बनते जा रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भारत की कोई सानी नहीं, दुनिया का कोई देश आज भारत का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक आवास मिल जाए। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि मात्र 4 वर्ष में देश के 9 वर्ष में देश के अंदर 8 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल जाए, 12 करोड़ गरीबों को फ्री में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो जाए, 15 करोड़ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ स्टार्टअप, स्टैंड अप और डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त हो जाए। भाइयों बहनों, 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल जाए, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो आज भी प्राप्त हो रहा है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है।
कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? लोग ये मानते थे कि अनावश्यक क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं था, भारत की आस्था का प्रतीक था, और इसलिए अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को निर्माण हर हाल में करना है, इसके लिए आंदोलन होता था। आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका है। इस वर्ष के अंत तक भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, एक बार फिर से मां विंध्यवासिनी का धाम आप सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। नैमिषारण्य आपके बगल में है। नैमिषारण्य के बारे में लोग भूल से गए थे। भारत की वैदिक परंपरा का पूरी विरासत को प्रतिनिधित्व करने वाली नैमिषारण्य हम विस्मृत से कर चुके थे। आज एक बार फिर से नई आभा के साथ अपने नए कलेवर के रूप में वो अपनी आभा को बिखेरने वाली है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 17 के पहले दंगे हुआ करते थे, अराजकता चरम पर थी। जाति के नाम पर परिवारवादी दलों ने अपनी अवसरवादिता का परिचय देकर के यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ये जाति के नाम पर समाज को बांटते तो थे, लेकिन इनकी अवसरवादिता देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, पर्व और त्योहारों में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, और नगरों के बारे में तो कहना ही क्या था। हमारे नगर कूड़े के ढेर लगते थे, हमारे नगरों में महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, सौदों का आतंक था, अराजकता चरम पर थी, अपराधी और माफिया सीना तान करके चलता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके, मिशन मान करके डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैंने उस समय उत्तर प्रदेश की टीम को बुलाया था। मैंने कहा भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए एक इन्वेस्टर समिट होना चाहिए। आपको याद होगा, इन्वेस्टर समिट की जब तैयारी हुई तो मेरे सामने प्रस्ताव आया कि 20,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को और उत्तर प्रदेश की आबादी के घनत्व को देखो, जितनी आबादी है उतना भी निवेश नहीं करा पाएंगे क्या? लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आना चाहता। भाइयों बहनों, अभी 10 से 12 फरवरी में उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं मिल रहा था, उसी उत्तर प्रदेश के लिए हमने 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मंगाए हैं। ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाए जाते थे। एक जातिवादी और परिवारवादी दल केवल जातिवाद और परिवारवादी नहीं थे, ये अवसरवादी भी थे, ये अराजकतावादी भी थे, और ये तमंचावादी भी थे। युवाओं का जीवन बर्बाद करते थे और व्यापारियों से अवैध वसूली भी करते थे। भाइयों बहनों, 2017 के बाद अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता, गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए जान की भीख मांगता हुआ फिरता है। हमारे व्यापारियों को आज प्रदेश के अंदर हमने 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवर भी दिया है, और पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का भी कार्य किया गया है। अभी यहां के निवर्तमान महापौर आपके सामने बोल रहे थे, बरेली आज स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है।
भाइयों बहनों, आज यहां की सड़कें स्मार्ट दिखती हैं। आज बरेली नगर स्मार्ट दिखता है। आज बरेली एक सेफ सिटी के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज बरेली के अंदर व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज बरेली के अंदर व्यापारी को सुरक्षा कवर भी मिला है और साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी मिला है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, युवा, जिस युवा के बल पर, जिसकी प्रतिभा के बल पर उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा, उस उत्तर प्रदेश के युवा के लिए 2 करोड़ युवा के लिए टैबलेट देने के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के राज्य सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख युवाओं को अब तक हम टैबलेट उपलब्ध करा चुके हैं और बाकी युवाओं के लिए लगातार टैबलेट की सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं बरेली में। भाइयों बहनों, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक चमत्कार आपको दिखाई दे रहा है, जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो सुरक्षा का माहौल दिखाई दे रहा है, जो आज प्रदेश के अंदर सुशासन दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति का नहीं, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार, और डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी जुड़ जाए तो फिर इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा। जनता की बुनियादी सुविधाओं का आधार बनेगा। डबल इंजन सरकार जो पैसा भेजेगी, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, उस पैसे को जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके। जिनके पास सिर ढकने के लिए आवास नहीं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया जा सके। जिन पटरी व्यवसायियों के पास अपना धंधा करने के लिए पैसा नहीं, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण बैंक से देकर के डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ देंगे, उनके जीवन में क्रांति आ जाएगी। किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो, उसे 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिल जाए, बेटियां स्कूल जा सके, सेफ सिटी के रूप में हमारा शहर पहचान बनाए। इसके लिए लगातार कार्य आईटीएमएस को मजबूत करते हुए कार्य हो रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों में अलग अलग पहचान को आगे बढ़ाने के कार्य तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में भी, नगर पालिका में भी और नगर पंचायतों में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आए, वह पैसा बंदर बांट न हो जाए। वो पैसा जनता जनार्दन की सेवा के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए, उनके विकास पे खर्च हो। उस पैसे का इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने ठेकेदारी के लिए न करे, जल निकासी के लिए करे, स्मार्ट रोड के लिए करे, हर घर नल योजना के लिए करे, सीवर लाइन बिछाने में कर सके, कन्वेंशन सेंटर की स्थापना में कर सके, ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाने का माध्यम नगर निकाय की संस्थाएं बन सके। जनता जनार्दन को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इन संस्थाओं का उपयोग हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, चुनाव आपके पास एक अवसर होता है और इस अवसर का बेहतरीन उपयोग हम कर सकें, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बरेली से डॉक्टर उमेश गौतम को एक बार फिर से अवसर देकर के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। नगर पालिका बहेड़ी में श्रीमती रश्मि जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका आंवला में श्री संजीव सक्सेना, नगर पालिका फरीदपुर श्री ब्रह्मा शंकर गुप्त, नवाबगंज श्रीमती प्रेमलता राठौर, देवरनिया में उमाकांत गंगवार, फतेहगंज पश्चिम में श्रीमती कीर्ति अग्रवाल,
फतेहगंज पूर्वी श्री प्रदीप अग्रवाल, विशारदगंज श्री महेश साहू, मीरगंज श्री योगेंद्र गुप्ता, शेरगढ़ श्री बुद्धिसेन मौर्य, शेरगढ़ बुद्धिसेन मौर्य, शीशगढ़ श्रीमती रूही प्रवीण, तरियानिया जावद खां, मोहम्मद जफर खान, सिरोली श्रीमती निशा शर्मा, गोरा टांडा श्री नसीमुल हसन, साई श्री वीरपाल मौर्य, लिठोरा सुमन सागर और बहड़ी फरीदपुर से श्रीमती धर्मा देवी। इन्हें विजयी बना के भेजेंगे, विजयी बना करके भेजेंगे। एक बार दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।